क्या बांग्लादेश में सरकार बदली है या पूरा गेम बदल दिया गया है? क्या भारत को दिया गया न्योता एक कूटनीतिक मुस्कान है या इसके पीछे छिपी है कोई नई रणनीति? क्या ताजपोशी दक्षिण एशिया की राजनीति का नया अध्याय लिखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जो पिछले 18 महीनों से बांग्लादेश की बागडोर संभाले बैठे थे, उनका क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। और आज हम बांग्लादेश के चुनाव, नई सरकार, भारत को दिए गए निमंत्रण, चीन और पाकिस्तान की भूमिका और मोहम्मद यूनुस के भविष्य का पूरा विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बांग्लादेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। 17 फरवरी को नई सरकार शपथ लेने जा रही है। सबसे बड़ी खबर है, भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण सिर्फ औपचारिकता नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि जो पिछले 1.5 साल से भारत विरोधी माहौल बनाया गया था, क्या अब उसे बदला जाएगा? नई सरकार बीएनपी की है, वही पार्टी जो पहले नेतृत्व कर चुकी है। अब कमान उनके बेटे के हाथ में है। अब सवाल उठता है, भारत की तरफ से कौन जा रहा है? प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि लोकसभा स्पीकर और विदेश सचिव। अब सवाल है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उसी समय नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद है। भारत के लिए यह भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। रक्षा समझौते, हाईटेक सहयोग, यहाँ तक कि राफेल से भी उन्नत तकनीक पर बातचीत की खबरें चल रही है। मतलब साफ है, भारत 2 मोर्चों पर संतुलन बना रहा है। पिछले 18 महीने से बांग्लादेश की कमान जिसके हाथ में थी, वो थे कार्यवाहक के रूप में आए, लेकिन पूरे प्रधानमंत्री की तरह फैसले लिए। पाकिस्तान से एयर सर्विस शुरू, सैन्य संपर्क बढ़ाए, भारत विरोधी माहौल तैयार किए। इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान परिवर्तन के लिए रेफरेंडम तक करवाया, लेकिन चुनाव में जिसको समर्थन दिया वो हार गए। अब चर्चा ये है, क्या उन पर भ्रष्टाचार की जांच बैठेगी? क्या वो देश छोड़कर पेरिस चले जाएंगे? सूत्रों के मुताबिक उनके करीबी सलाहकार देश छोड़ चुके हैं। वेल्थ स्टेटमेंट सामने आया है, 21 में से 18 मंत्रियों की संपत्ति बढ़ी है। क्या ये संयोग है? दोस्तों, बीएनपी प्रो इंडिया नहीं, प्रो पाकिस्तानी नहीं, तो फिर क्या है? बीएनपी को ना पूरी तरह भारत समर्थक कहा जा सकता है, ना ही खुलकर पाकिस्तान समर्थक, लेकिन चीन के साथ इनके रिश्ते पुराने हैं। चीन बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेशक है। ऐसे में आशंका ये है, क्या राजनीतिक लोकेशन चीन को ऑफर की जा सकती है? अगर ऐसा हुआ तो भारत के पूर्वोत्तर की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। दोस्तों, चुनाव में जमात को 68 सीटें मिली। गौर करने वाली बात यह है, ज्यादातर सीटें भारत सीमा से सटी हुई, यानी पश्चिमी बंगाल बॉर्डर के पास का है। अब सवाल है, क्या यह पश्चिम बंगाल के चुनावों को प्रभावित करेगा? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगातार घटती गई। 1971 में लगभग 20% था, आज करीब सिर्फ 8% है। सिर्फ 4 हिंदू सांसद चुनाव जीत पाए। अब और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद को हिंदू कहलाने से बचाया। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह सामाजिक संकेत है। इसी बीच भारत ने असम में एक हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार की। प्रधानमंत्री का विमान उतरा, फाइटर जेट्स उतरे। यह संदेश था, भारत तैयार है। डिब्रूगढ़ के पास बनी यह सुविधा चीन सीमा से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी अगर कभी पूर्वी मोर्चे पर तनाव बढ़ता है तो भारत की तैयारी पूरी है। यानी सार्क की स्थापना के प्रयासों से हुई थी। अब तारिक रहमान उस विरासत को फिर से जीवित करना चाहते हैं, लेकिन क्या सार्क फिर से सक्रिय होगा या यह सिर्फ राजनीतिक बयान है? असली गेम और संतुलन की राजनीति को समझिए। तारिक रहमान ने साफ कहा, हम बांग्लादेश के हित को सर्वोपरि रखेंगे। मतलब भारत से भी संबंध, चीन से भी संबंध, पाकिस्तान से भी संवाद,
यह बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन याद रखिए जो देश चीन के कर्ज में जाता है वो धीरे धीरे रणनीतिक नियंत्रण खो देता है। अब सवाल उठता है, भारत के लिए अवसर है या चुनौती? बांग्लादेश में सरकार बदली है, लेकिन भारत के लिए चुनौती खत्म नहीं हुई। अब देखना होगा क्या बीएनपी वास्तव में संतुलन साधेगी या चीन की ओर झुकेगी। भारत ने निमंत्रण स्वीकार कर संकेत दे दिया है। हम दरवाजा बंद नहीं कर रहे, लेकिन आंखें खुली रखी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में नई सरकार भारत के लिए अवसर है या खतरा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।